दुनिया में अपना कोई नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और ज़िंदगी मौत की अमानत है। लोग ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है ज़िंदगी का। दुनिया का सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। आप तभी तक पूजे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तिल्लियों को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन सपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है, जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल फिर चला ही जाएगा। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत ही फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुद खुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दे दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दे दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती कभी मत करना। मैं प्यार और नफ़रत वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। ज़िंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी ज़िंदगी मत खोना। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियाँ दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसान में कुछ अच्छाइयाँ दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं कि वो ऐसा करके खुद को कितना नीचा गिरा रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं किसी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन जिंदगी में ऐसा भी होगा जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा ही टूटता है, लेकिन कोई अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी न किसी बात से अंदर तक सताया होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जैसे ही उनका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ, वैसे ही हमें वो इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। कहते हैं ज़िंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमारे बारे में बुरा समझे। किसी के पीछे इतना मत पागल हो कि वह सच में तुम्हें पागल समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बातों में आकर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाया
उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर ही देते हैं कि वो हमारे अपने कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ जरूर बुरा होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा चालाक कोई और नहीं, पर हकीकत में वो अपना खुद ही किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की ज़रूरत होती है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बन नहीं सकते, कुछ लोग सबक बन कर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। गलतियां भी बहुत दुख देती है, जिनकी माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया को अच्छे से जान चुका है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले भी होते हैं। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। किसी की आदत होना प्यार होने से ज़्यादा खतरनाक है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज़्यादा सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले ही काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती है, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। अपनी ज़िंदगी में एक किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना इज्जत दी उसने उतना ही मुझे गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हो तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करना। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई हुई खुशियाँ भी ठुकरा देता है। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, अगर आप थोड़ा सा भी बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो वहाँ रिश्ता ख़त्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है।
इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि हमें सारे फरिश्ते मिले हैं। अपनी ज़िंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा गलती हमारी ही होती है। जिंदगी में तो एक बात अच्छे से सीखी है, जिसे जान से ज़्यादा चाहो वह इंसान हमेशा ही बदल जाता है। गलतियाँ कीजिए, वो सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी को छोड़ जाने पर चिंता मत करना, क्योंकि गलत लोगों को जाना ही पड़ता है ताकि आपकी ज़िंदगी में सही लोग आ सकें। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। हे ईश्वर, रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा हुआ बात दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम ही जानोगे कि कितना दर्द होता है। किसी को नज़रअंदाज करने में सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने हमेशा आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देती है कि रिश्ते में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। मैंने रिश्तों को वक्त देकर भी देख लिया, लेकिन अब समझ में आ गया, क्योंकि अकेले रहना ही बेहतर है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से बहलाते हैं और मजाक बनाते हैं। फिर चाहे उसके खुद के ही घर में झगड़ा क्यों न चल रहे हों, सिर्फ एक गलती होने की ही देर है। लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान दूसरों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है केवल उसी से बात करो। दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है। जीत भी काफ़ी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो तो, और हार भी बहुत सुंदर लगती है अगर कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बच जाता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत की है जिंदगी में, पर जहाँ सजा मिली वहाँ हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिंदगी में अक्सर उसी इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की भी नहीं सोच सकता। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा तो लोग दे देते हैं, भगवान नहीं देते। आजकल धोखा भी लोग बड़े ध्यान से देते हैं। इधर प्यार जताते आते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो, मैं हर दुख में तुम्हारा साथ हूँ। जिस्म पर जख्म तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मत मरना। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, अगर आप किसी को हर्ट करो तो वो खामोश हो जाए तो आप समझ लेना कि वो खुद से भी ज़्यादा आपको प्यार करता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, अपनी बुराई से उलझना मत, और किसी के मीठे शब्दों से फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने की जो आपकी कदर नहीं करते। किस्मत और अपनों का भरोसा नहीं है, ये दोनों भी कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं।
उम्मीद करना गलत नहीं होता, लेकिन हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी एक अपना ही स्वाद है। बोलने से पहले खुद ही चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे लगेगा। जिस इंसान ने दुख में भी सुख रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वाले को कभी मत देना। जमाना उस मोड़ पर आ गया है कि जिस इंसान के दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना। 2-4 लोग रोएंगे 2-4 दिन के लिए। जो बिना मतलब की बातें करें, ऐसे इंसान की तलाश है मुझे। नींद भी नीलाम हो चुकी है दिलों की महफिल में। अक्सर वहीं दिए हाथों को जला देते हैं जिसको हम हवा से बचाते हैं। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वह आपसे मिलना चाहता है। किसी ने मुझसे पूछा, पूरी जिंदगी क्या किया? मैंने हंसकर जवाब दिया कि किसी के साथ मैंने धोखा नहीं किया। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसे देखा, लेकिन बाद में पता चला यहाँ के लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने क्यों इतना दर्द देती है ये मोहब्बत कि एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, दुख उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूँ कि कोई तमाशा न बने, और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत ही नहीं है। तुमसे कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, ये कहकर उन्हें डराया जाता है। जो इंसान सीधी और स्पष्ट बात करता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा इंसान आपको कभी भी धोखा नहीं देता। तुझसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगा, वो इशारा कर देगा और मैं पिघल जाऊंगा। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बिना, तो मैं क्यों नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। सुबह होने तक तो फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र में। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जियो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये पूछना भूल गया कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि उसको दिखाने में। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले की असली रंग ही आपको दिखाई न दे। निभाने वाले तो ही नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना तो लोगों के रहोगे और ना खुद के ही रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन इसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनाकर आपके साथ छल करते हैं। इस दुनिया के तो 1000 मुंह हैं, अगर सबकी सुनते रहोगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम जिसके जितने ज़्यादा फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें ज़्यादा दुख देते हैं। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं, और वही जीवन की हकीकत है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं हूँ किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना चाहती है। कदर किया करो उनकी
जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते ही पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। आपके जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। जब हम किसी के लिए कहीं कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाला था। उसे नेवला बहुत ही प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला पूरे घर में घूमने को स्वतंत्र था। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे की जन्म हुआ है। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं ये नेवला अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी क्योंकि उसे नेवला बहुत ही प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसा ही रहने लगा। ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले का भी बहुत ख्याल रखती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन ब्राह्मणी पास के कुएं में पानी भरने चली गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में ही कहीं से सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आते देखकर वह सतर्क हो गया। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में सब तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे के पास बैठ गया ताकि ब्राह्मणी जब आएगी तो उसे उस काम के लिए शाबाशी देगी। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने देखा दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को, जो ये देखकर बहुत ही घबरा गई। उसे विचार आया कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया है, इसलिए वह गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया और नेवले की वहीं तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर भागी। अंदर उसने देखा बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। ये देखते हैं उसे अपनी भूल मालूम हुई। ब्राह्मणी अब पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले में मैंने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर वापस लौटा तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से उसे सारी बातें बताई। ब्राह्मणी से कहा, बिना सोच विचार के जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे पल ऐसे होते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोच समझ लें और फिर निर्णय लें, क्योंकि कुछ देर बाद जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़ कर गया उसे याद मत करो और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने का वक्त बर्बाद ना करो। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लेना कि उनका आपसे मतलब निकल गया। जो दिल के अच्छे होते हैं दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। ये वक्त ऐसा चल रहा है साहब कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल सकता वो कहीं का नहीं रह जाता। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह पाओगे।
जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाबी को पाता है। आप चाहे कितने भी सफल हो जाओ, लेकिन जिसको बुराई करनी है वो करेगा ही। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल देता है। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना, किसी का दुख के कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी एक पल में ही बदल जाया करती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहाँ झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहाँ झूठ सच से भी बढ़कर होता है। देखने का मजा भी तभी होता है जब हारने का डर हो। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना, उस दिन से वो इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर। ज़रूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भुला जाते हैं। जहाँ आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करना पड़े वहाँ हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम की अपनी ही जिद होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं और कदर ही नहीं, तो उस रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन, इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। श्री कृष्ण कहते हैं जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला है जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिसे पता चल सके कि तुम मेरे ही हो। श्री कृष्ण कहते हैं जिन्हें सपना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लग जाती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगने लगता है। खूबसूरती इनमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इनमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होते, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। चेहरे साफ, दिल में दाग और मुंह में आग, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। जब रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है
कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके अनपढ़ता और बुरे कर्म, आपके बुरा व्यवहार सब माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ जरूर बुरा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।